ठीक है, अब इसमें मैं फिर बता रहा हूँ माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर। हमारे जो इसमें सर्कल में जो पिज्जा की नॉर्मल स्लाइस होती है, इसमें एक एंगल होता है, ये हमारा हो गया माइनर सेक्टर। इसी पिज्जा स्लाइस की इस छोटी स्लाइस को मैं हटा दूं, ज्यादा बड़ा पोर्शन है तो मेजर सेक्टर। इसके बाद आता है हमारा आर्क, माइनर आर्क और मेजर आर्क। जो हमारे सेक्टर में कॉर्ड के नीचे जो आर्क बन रही है, ये छोटी वाली कम जगह वाला हमारा माइनर आर्क होता है। सेम चीज सर्कल में कॉर्ड के जो नीचे वाले को छोड़ के जो बचती है ऊपर की तरफ, वो मेरी होती है मेजर आर्क, मेजर आर्क। ठीक है, इसके बाद आती है सर्कल में जो हमारी कॉर्ड होती है, सेक्टर में जो कॉर्ड बनी उसके नीचे के शेडेड पार्ट को हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। दूसरी चीज, सर्कल में जो कॉर्ड बनी इसके ऊपर का सारा पार्ट मेजर सेगमेंट। सबके नाम ध्यान से रखना, नेम सारे माइनर मेजर ही हैं, पीछे से पता लगेगा, उसकी सरनेम चेक कर लेना, सेक्टर है, आर्क है या सेगमेंट है। इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज, एरिया की बात करिए तो एरिया किस क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, दोनों में पाई आर स्क्वायर लगा दिया। अब इसने का पर्टिकुलर पोर्शन थीटा आउट ऑफ 360, माइनर आर्क का फॉर्मूला। मेजर में अगर ये 60 डिग्री है तो मेजर के लिए हो जाएगा 300 और उसका फॉर्मूला हो गया 360 माइनस थीटा अपॉन 360। क्लियर है? क्लियर है सबको? आरुष? यस सर। ठीक है, इसके बाद आर्क की बात आ रही आती है, तो ये आर्क क्या होता है, पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, सेम चीज 2 पाई आर। अब ये बात करते हैं नीचे का पोर्शन यानी थीटा वाला जितना आर्क, तो थीटा बाय 360। मेजर के लिए 360 माइनस थीटा बाय 360, आगे 2 पाई आर। क्लियर यहां तक? क्लियर है इतना? यस यस सर। अच्छा, दूसरी चीज बताता हूं, ये क्या चीज है, इसको क्या बोलते हैं? सर्कल। ठीक है, सर सर्कल। सर्कल। इसको मैं आधा कर दूं तो क्या बोलेंगे? सेमी सर्कल। वेरी गुड। सेमी सर्कल। अगर मैं इसको भी आधा कर दूं, इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। जिसको नहीं पता वो ध्यान से सुन ले, ठीक है। अब दूसरी चीज, इसका एंगल कितना होता है सर्कल पे? 360। 360। सेमी सर्कल पे 180। 180। ये उसका भी आधा, इसका कितना होना चाहिए? 90। 9 90 होता है। 90। अच्छा, दूसरी चीज, अब मैं एरिया की बात करता हूँ। शॉर्टकट में एरिया इसका हो गया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका एरिया होता है हाफ पाई आर स्क्वायर, इसका 1/4 पाई आर स्क्वायर। लॉजिक क्लियर हो गया? यस सर। अगर मैं थीटा के हिसाब से फॉर्मूले के हिसाब से चलूं, फॉर्मूला 360 बाय 360 पाई आर स्क्वायर, इसको रिड्यूस करोगे यही आंसर आएगा। 180 बाय 360 पाई आर स्क्वायर सेक्टर के हिसाब से निकालूंगा तो इसमें 90 बाय 360 पाई आर स्क्वायर, रिड्यूस करके वो ये बन जाएगा। या तो आप फॉर्मूला नीचे वाला लगा लो या ऊपर लगा लो, दोनों केस सही हैं। इतनी बात क्लियर है? तो आगे चलूं। यस सर। अब दूसरी चीज, अब हमें आगे ट्रायंगल के एरिया निकालना पड़ेगा। अगर हमारा 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है तो क्या फॉर्मूला लगाना है? 60 डिग्री वाला है तो क्या लगाना है? 120 डिग्री है तो क्या लगाना है? अभी मेरे को ये ट्रायंगल्स के एरिया निकालने होंगे रेडियस की हेल्प से। इसमें फॉर्मूला लगेगा हाफ रेडियस स्क्वायर, इसमें लगेगा इक्विलेटरल का स्क्वायर, हाफ √3/4 आर स्क्वायर। इसमें लगाऊंगा आर स्क्वायर बाय 2 साइन 60 कॉस 60। ये अभी मेरे को आगे यूज करने हैं तो मैं भी इकट्ठे लिखवा रहा हूं, ठीक है। दिवांश पॉज कर दो। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा कौन सा सेक्टर, तो अपने बाय डिफॉल्ट माइनर सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ स्टेटमेंट बना के सारा काम करना है, ऊपर वैल्यूज लिखनी है। थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू के नीचे इक्वल टू 22/7 6 × 6 1 जा 6 जा 6 से 6 कटा
3.14 वैल्यू ले ली, या फ्रैक्शन में छोड़ना तो फ्रैक्शन में छोड़ दो, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है देवांश, ठीक है। अब इसने हमें इस क्वेश्चन में सरकमफ्रेंस दी है, तो किसी में भी सेक्टर का एरिया निकालना है, दो चीजें चाहिए, रेडियस और थीटा। थीटा के लिए क्वाड्रेंट में कितना डिग्री होता है एंगल? 90 90 डिग्री। अब इसे सरकमफ्रेंस दी है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr, तो क्यों ना पहले रेडियस निकाल लें। 22 किया, ये नंबर यहाँ के रिवर्स हो गया। अब निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा मेरा 90 डिग्री, 360, 22/7, 7/2, 7/2। सबको लॉजिक क्लियर हो गया? Yes, sir. भेजो इसकी फोटो दिवांश। इसने हमें टाइम कितना दिया हुआ है? 5 मिनट। हाँ जी, 5 मिनट्स। अगर मैं एक पूरा कंप्लीट राउंड लूं तो कंप्लीट में एंगल कितना होता है? 360 360। तो 60 मिनट्स में मेरे पास 360 डिग्री है। एक मिनट में कितना होगा? 60. 6 डिग्री। अब वो कह रहा है 5 मिनट्स, 5 मिनट्स में कितना होगा? 30 डिग्री। अब सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। आपको एक याद रख सकते हो, 1 मिनट में 6 डिग्री होता है, लेकिन कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा बाय 360 पाई आर 60 मिनट्स स्क्वायर। वाला कैसे करा आपने? एक कंप्लीट चक्कर काटूंगा तो 360 एंगल मिल गया ना मेरे को। सर ये वाले एक बार फिर समझा दो। एक मैं कंप्लीट चक्कर काटूंगा तो मेरा कितना एंगल बनेगा? हाँ वो तो समझ आ गया, 360। तो 60 मिनट्स होते हैं एक पूरे कंप्लीट चक्कर में, तो मैंने 60 से डिवाइड किया, मेरे को 1 मिनट का पता लग गया। उसने बोला 5 मिनट, मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे को मेरा थीटा मिल गया। थीटा मिला, उसके बाद एरिया निकालो अपना, 22/7, 1 जा 12 जा, 4 3 जा 11 जा, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिमाग इतना मुश्किल है भाई, सारी चीटिंग चल रही है, कितना मुश्किल से आए हैं। चल अभी देखो सर आपने एक मिनट रुक जाओ, रिकॉर्डिंग चल रही है, एक मिनट रुको। माइनर सेगमेंट क्या होता है, फिगर में दोबारा बता रहा हूं। ये लाइन में जो नीचे का पार्ट है ये हमारा माइनर सेगमेंट है। यहाँ पे थीटा हमें 90 डिग्री दिया हुआ है, रेडियस 10 दिया हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. अब मैं इसको डायग्राम में बताता No, हूँ, sir. हमें इसको निकालना कैसे है। ये शेप है, इसको निकालने का तरीका शेप बना के समझा रहा हूँ, फिर स्टेटमेंट लिखूंगा। सेक्टर में से राइट ट्रायंगल में माइनस कर दूंगा तो मेरा नीचे का रिमेनिंग पोर्शन आ जाएगा। इतनी बात समझ आ गई? यस सर। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और कैलकुलेशन के तरीके बताऊंगा, उस पे ध्यान देना। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, 90 का मतलब राइट ट्रायंगल, जो तुम्हें मैंने फॉर्मूले लिख के दिए थे, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला बताया था हाफ रेडियस स्क्वायर, वैल्यू डाली 90/360 पाई 10 का स्क्वायर, हाफ इंटू 10 का स्क्वायर, 10 स्क्वायर कॉमन है ले लिया, ये बचा 1/4 यानी पाई/4, यहाँ बचा हाफ, एक हाफ और कॉमन लिया 100/2 पाई/2 माइनस 1, ये हो गया 50। पाई की वैल्यू 22/7, 2 से काटा 11/7 माइनस 1, एलसीएम लिए 7, 11 माइनस 7 4, 50 इंटू 4/7 200। क्लियर है? मैंने कहीं कैलसी यूज नहीं किया, कॉमन पे फोकस करना कैसे निकालना है। फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में उसने बोला एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। कोई बता सकता है मेजर सेक्टर में एंगल कितना लेना है मेरे को? सर अगर ये 90 है तो बचेगा कितना? तो 270 डायरेक्ट लगा दूंगा,
270 बाय 360 पाई आर स्क्वायर, पाई 10 का स्क्वायर, 3 जा 4 जा 3/4 पाई इंटू 100, 4 की टेबल में 25 जा 75 पाई, वैल्यू डाल लेना। दिवांश कर रहा हूं, कैलकुलेशन खुद कर लेना। लेंथ ऑफ आर्क का मतलब है माइनर आर्क निकालनी है, थीटा बाय 360 2 पाई आर। थीटा कितना है 60 डिग्री, रेडियस मेरे 21। लेंथ ऑफ माइनर आर्क निकाल लोगे? यस सर। सेक्टर 52 का सर। फॉर्मूला 21 22 है ना? देख लेते हैं। हाँ थीटा बाय 22 है। 60 पाई आर स्क्वायर एरिया का 60 बाय 360 21 इंटू 21, इसकी वैल्यू डाल देते हैं 22/7। कर लोगे इसको भी? अच्छा इसका 231 है। 231 है। और इसका कितना है? 22। 22 22 सेंटीमीटर। याद रखना, पेरीमीटर है तो सेंटीमीटर, एरिया तो स्क्वायर। अब सेगमेंट, सेगमेंट के लिए क्या करते हैं, एक्सप्लेन करने के लिए समझा रहा हूं। सेक्टर माइनस ट्राइंगल। सेक्टर का एरिया मेरा 231 आ चुका है, मैं दोबारा नहीं निकालूंगा। ट्राइंगल कौन सा होगा ये? राइट ट्रायंगल। राइट ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल। 60 डिग्री एंगल। ओ हाँ हाँ। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन निकाल लेना। क्लियर है दिवांश?